हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईएमएस, इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है एनएमईएस, न्यूरो मस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। जैसे नाम में ही बहुत क्लियर है कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली मसल को स्टिमुलेट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकली मसल को स्टिमुलेट करना ही क्यों है? क्योंकि मसल खुद से स्टिमुलेट नहीं हो पा रही, आइदर मसल में प्रॉब्लम है और या फिर नर्व में प्रॉब्लम है। तो या तो नर्व को स्टिमुलेट करते हैं या मसल को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इसको न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो आपकी मसल में लीजन हो सकता है कि वो न्यूरल जो इलेक्ट्रिसिटी या इम्पल्स आ रहा है वो उसको परसीव नहीं कर पा रही है या उसको उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, या तो नर्व से आ ही नहीं रहा है। ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अब एनएमईएस क्या, या हम मस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए कौन से करंट का यूज करते हैं? लो फ्रीक्वेंसीज इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का। ठीक है, डायरेक्ट करंट, अभी मैं बताऊंगी आपको कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। लो फ्रीक्वेंसी इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं करंट क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एसी और एक होता है हमारा डीसी। एसी इज व्हाट? ऑल्टरनेट करंट, एंड डीसी इज डायरेक्ट करंट। एसी हमारा होता है ऐसे बाइफेजिक, ये, ठीक है, ऑल्टरनेटिंगली जा रहा है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? सीधा, है ना। अब ये इसमें डिफरेंस आ गया, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं, इंटरप्टेड डीसी है, लो फ्रीक्वेंसी इंटरप्टेड डीसी है। तो कैसा होगा हमारा, ये इस तरीके से इंटरप्ट करके डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह का कुछ हमारा ग्राफ या पैटर्न होता है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में जो हम करंट यूज करते हैं उसका। अब जो करंट यूज किए जाते हैं कॉमनली, उसमें दो टाइप के करंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा फेराडिक और एक होता है गैल्वेनिक। अब इसको हम कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे तो हमको दोनों में से इजीली समझ में आएगा और किसको कहाँ यूज करना है, किसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, सब समझ में आएगा। फेराडिक क्या होता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। पहली चीज देखो, लो फ्रीक्वेंसी तो दोनों ही है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 to 100 हर्ट्ज। 50 to 100 हर्ट्ज मतलब एक मिनट में 50 to 100 ये पल्सेस जो है दे रहा है, ठीक है, एक पॉइंट से। और हमारे गैल्वेनिक की कितनी है? लेस देन 50 हर्ट्ज, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इन्वर्सली रेसिप्रोकल टू व्हाट? योर ड्यूरेशन। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। कितनी ड्यूरेशन होती है? 0.1 से 1 मिली सेकेंड तक की। वहीं गैल्वेनिक की अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। तो कितनी ड्यूरेशन होती है? ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड की। अब ये क्यों होता है? देखिए, हमने क्या कहा कि जितने पल्सेस एक मिनट में जा रहे हैं, है ना। अब इतने पल्सेस अगर एक मिनट में यहाँ से पास ऑन हो रहे हैं, ज़्यादा पल्सेस होंगे तो ये पास होंगे, मतलब कि इनकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, है ना। अगर कम पल्सेस जा रहे हैं तो मतलब वो दूर दूर होंगे सेम ड्यूरेशन में, है ना, तो उनकी जो डिस्टेंस है बीच का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसी वजह से ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। अब आ जाते हैं इनका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। हमने ड्यूरेशन देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली, राइट, और लो फ्रीक्वेंसी तो है ही, इंटरप्टेड है ही। इनर्वेटेड के लिए हमेशा फेराडिक का यूज़ किया जाता है और डिनर्वेटेड मसल के लिए हमेशा गैल्वेनिक का यूज़ किया जाता है। अब इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड क्या होता है, ठीक है। इनर्वेटेड मतलब नर्वेटेड मतलब कि उसमें नर्व से इम्पल्स आ रहा है, ठीक है। नर्व अभी इंटैक्ट है, थोड़ी बहुत अभी इम्पल्स आ रहा है, तो इम्पल्स आ रहा है और हमको मसल री एजुकेट करनी है, मसल ट्रेनिंग करनी है, तो हम क्या लगाएंगे? फेराडिक करंट। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टिमुलस मसल में या थोड़ा सा भी कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ज़रा सा भी, तो आप क्या लगाएंगे? हमेशा फेराडिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन डीनर्वेटेड मतलब नर्वेशन नहीं है, ठीक है, नर्व से कोई भी इम्पल्स नहीं आ रहा है। अगर आपको ज़रा सा भी मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नील, है ना, उस केस में आप क्या लगाएंगे? गैल्वेनिक लगाएंगे, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, वापस से इनर्वेट करने के लिए, ठीक। तो हम गैल्वेनिक लगाते हैं। अब ये क्या होता है, किस तरह का फेज है इसका? बाईफेजिक और एसिमेट्रिकल, मतलब कि ये दोनों फेज में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों फेज में चलता है। और एसिमेट्रिकल मतलब ये इधर से लंबा भी हो सकता है, यहाँ छोटी पल्स है, ज़्यादा पल्स है,
ठीक है, इस तरह का करंट कुछ होता है। ये मोनोफेजिक और यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि जस्ट लाइक अ लाइन, यूनिडायरेक्शनल और मोनोफेजिक। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि गैल्वेनिक कभी कभी लोगों को चुभता भी है। ठीक है, जब आप गैल्वेनिक करंट फेस पे या ऐसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो वो चुभता भी है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से हल्की चुभन भी हो सकती है। बट फेराडिक ऐसे फैलता हुआ सा फील होता है आपको। ठीक है, गैल्वेनिक थोड़ा चुभता हुआ सा फील होगा, फेराडिक फैलता हुआ सा फील होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इनकी बाय एसिमेट्रिकल और यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, अब अगर हम इसको मॉड्यूलेट करना चाहें, पहले ये क्लटर मिटा देते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? देखिए, एक चीज आती है नर्व अकोमोडेशन। ठीक, मतलब कि अगर आपको तीखा खाने की आदत नहीं है फॉर एग्जांपल, और मैं आपको रोज उतने ही ज़्यादा अमाउंट का तीखा खिलाते रहूँ, तो क्या होगा, एक टाइम तक आके आपको तीखा खाने की आदत हो जाएगी, है ना। आप क्या कर जाओगे, अकोमोडेट कर जाओगे या अडेप्ट कर जाओगे। ठीक है, वैसे ही हमारी नर्व्स के साथ होता है। मान लीजिए कि हमारी नर्व को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की आदत नहीं है, हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहे हैं, तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वो अकोमोडेट कर जाएगी, उसको आदत हो जाएगी कि हाँ ये बाहर से करंट आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, पड़े रहते हैं ऐसे। ठीक, तो हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, उसको सेम करंट नहीं रखते, तो हम तीखे का मैटर क्या करेंगे, तीखे की इंटेंसिटी या तो बढ़ा देंगे या तो कम कर देंगे, है ना। कभी ज़्यादा दे दिया, कभी कम कर दिया, ताकि वो अडेप्ट ना हो पाए किसी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, सर्जिंग करते हैं। ठीक, मतलब कि जो करंट है उसको हल्का सा बढ़ा देंगे, हल्का सा कम कर देंगे। तो मॉड्यूलेटेड फेराडिक को हम क्या कहते हैं, सर्ज्ड फेराडिक। और मॉड्यूलेटेड गैल्वेनिक को हम क्या कहते हैं, इंटरप्टेड गैल्वेनिक। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप फेराडिक को तो सर्ज कर सकते हो, ये बाइफेजिक है और क्या है, एसिमेट्रिकल है ना, तो इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा करंट यूनिडायरेक्शनल है ना, और मोनोफेजिक है, तो हम इसको सर्ज कैसे करेंगे। हम सिर्फ उसमें इतना सा कर सकते हैं कि बीच बीच में इंटरप्शंस दे दें, रुकावट दे दें, गैप दे दे के दें, जिसकी वजह से वो मॉड्यूलेट हो पाए। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन दोनों में ही 4 टाइप की होती है। एक होती है ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइड और सॉटूथ। ठीक है, अगर हम इनकी इमेजेस देखना चाहें या ग्राफ देखना चाहें, तो ट्रायंगुलर कैसी हुई, ये हुई हमारी ट्रायंगुलर। ठीक है, ये हुई हमारी रेक्टेंगुलर। ट्रेपेजॉइड वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक, और सॉटूथ, सॉटूथ कैसा, एक ये हो गई सॉटूथ। ठीक है, तो ये 4 तरह की मॉड्यूलेशंस हमको देखने को मिलती हैं। जिसको कि हम फेराडिक के केस में क्या बोल देते हैं, सर्ज्ड फेराडिक, या गैल्वेनिक के केस में क्या बोल देते हैं, इंटरप्टेड गैल्वेनिक। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात, कि इलेक्ट्रोड्स को कैसे प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप कैथोड या फिर जो ब्लैक वाली हमारी वायर होती है, ब्लैक वाली वायर एक्टिव वायर होती है, ठीक है, वो एक्टिव रखते हैं, ब्लैक हमेशा कैथोड पे लगाते हैं, और एनोड रेड इसको पैसिव रखते हैं। तो कहाँ रखेंगे हम इसको, मसल बेली पे रखेंगे जहाँ आपको स्टिमुलेशन देना है, और इसको क्या रखेंगे, डिस्टली रखेंगे, टेंडन पे रखेंगे। मतलब ये आपका कैथोड प्रॉक्सिमल लगेगा, ठीक है, और ये डिस्टल लगेगा, पास में और दूर में। ठीक है, यहाँ से स्टिमुलेशन दे रहे हो, यहाँ तक दे रहे हो। ठीक, तो ये हमारी इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होती है। गैल्वेनिक में भी सेम प्लेसमेंट होती है, लेकिन अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर देते हैं। मतलब कि ब्लैक वाले को हम एनोड में लगा देते हैं और रेड वाले को हम कैथोड में लगा देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ डिलीवरी क्या क्या होते हैं। 2 तरह की डिलीवरी होती है, एक होती है स्टेबाइल और लेबाइल। स्टेबाइल मतलब स्टेबल। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने क्या किया, पैच इलेक्ट्रोड या पैड इलेक्ट्रोड लगाए, जहां हमको स्टिमुलेशन देना था, जनरली हम फेराडिक के केस में लगाते हैं, और लगा के चिपका के रख दिया। अब हमने करंट लगा दिया है, वो अपने आप चलता रहेगा, है ना।
ये हो गया स्टेबाइल। बट लेबाइल, लेबाइल हम किस केस में यूज़ करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लेबाइल मेथड हम किस में यूज़ करते हैं। लेबाइल में क्या, एक हमने पैड इलेक्ट्रोड लगा दिया फिक्स, दूसरा हम क्या करेंगे, एक पेन इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे और पॉइंटेडली अलग अलग जगह या सेम जगह पे भी लगा सकते हैं, वैसे लगाएंगे। ठीक है, वन इलेक्ट्रोड फिक्स रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड मूव करेगा। ये तो हो गई प्लेसमेंट। ठीक है, या ये हो गया हमारा थ्योरी का पार्ट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मसल इनर्वेटेड है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम क्या लगाएंगे, फेराइडिक करंट लगाएंगे। अगर इनर्वेशन नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मसल में, तो हम क्या लगाएंगे, गैल्वेनिक करंट लगाएंगे। इसी तरह से हम प्रैक्टिकली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कब कहाँ क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे कि हम मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कैसे लगाते हैं, पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, सो गाइज अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ईएमएस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी तापसी की मिनी मशीन है, ये कॉम्बो मशीन है, इसमें टेंस और ईएमएस दोनों हैं। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें ईएमएस के दो मोड्स हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मॉड्यूलेटेड है। ये है आईजी, मतलब कि क्या था, इंटरप्टेड गैल्वेनिक, और ये है एसएफ, मतलब क्या था हमारा, सर्ज्ड फेराडिक। अब आपको कौन से मोड पर चलाना है, उस हिसाब से आप इस नॉब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आइदर इसको आईजी पे चला सकते हैं और एसएफ पे चला सकते हैं, डिपेंडिंग की मसल का इनर्वेशन क्या है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोड्स देखते हैं। देखिए, दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ये हमारा पैड इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये है हमारा पेन इलेक्ट्रोड। ठीक, जब आपको मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करना है या फिर जनरली जब आप फेराडिक लगा रहे हैं तो आप पैड इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये रेड, ये ब्लैक। ठीक है, ब्लैक क्या था हमारा, एक्टिव था, और रेड हमारा इनएक्टिव था। तो मतलब कि मसल बेली पे और मसल टेंडन पे प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली हम इसको लगाते हैं। ठीक है, अगर हमको सिर्फ सिंगल मसल को एक्टिवेट करना है या स्टिमुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, पेन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी इलेक्ट्रोड लगाने से पहले आप क्या करेंगे, जेल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे। आइदर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड पे जेल लगाएंगे। ठीक है, अब हम दोनों पे स्प्रेड कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको प्लेस कर देंगे। ठीक, अगर आप पेन इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे आपको स्टिमुलेट करना है या इलेक्ट्रोड के जस्ट ऊपर आप जेल इस तरीके से लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जेल लगा के हम स्टिमुलेट करेंगे। अब हम करते क्या हैं कि जैसे हमने क्या किया, इसको लगा दिया, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए, हमने मशीन ऑन कर ली। हमने मशीन ऑन करी कि कौन से मोड पे, सर्ज्ड फेराडिक मोड पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जेल लगा लिया है, हम पेशेंट की मसल पे इसको, जैसे कि हमने क्या किया, प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम क्या करते हैं, ये स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप्स के थ्रू इसको टाई कर देंगे। ठीक है, टाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, धीरे 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 करके इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ाएंगे। ये नॉब है, यहाँ से इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितने पल्स ड्यूरेशन का, मतलब कितने ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्शन देना है मॉड्यूलेशन के केस में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा का देना है उतना ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेंगे और उस पर सेट रहने देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट से पूछते हैं, धीरे 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 इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जितने पे अब पेशेंट कंफर्टेबल हो, उसको चुभ ना रहा हो, उतने पे हम इसको सेट करके छोड़ देते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स 2 और 3 मिनट्स हम पेशेंट को दोबारा से पूछते रहते हैं कि आपको कम तो नहीं लग रहा है, इंटेंसिटी दोबारा से कम तो नहीं हो, क्योंकि अकोमोडेट हो जाता है। तो जब अगर उनको कम लग रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इंटेंसिटी फिर बढ़ा देंगे जितना उनको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का सेशन देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकली कि हम ईएमएस को कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, जनरली आईजी जब आप अप्लाई करते हैं डीनर्वेटेड मसल में, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमको इस तरह से मसल का, जौन सी मसल पे अप्लाई करेंगे उस मसल का आपको हल्का हल्का ये कॉन्ट्रैक्शन होता दिखेगा। जितना कॉन्ट्रैक्शन आप इसमें पल्स ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर रहेगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा।
इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होके रहेगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो ये ज़्यादा देर के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके रहेगा, और आप कम देर के लिए करेंगे तो ये मूवमेंट आपको होता हुआ दिखता है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आइदर केस हो सकता है कि आपकी इंटेंसिटी कम है, या तो फिर ये हो सकता है कि आपने सही जगह मसल की बेली और इंसर्शन पे नहीं लगाया है। ठीक है, अगर आप सही मोटर पॉइंट पे अप्लाई करते हैं ईएमएस तो आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो या कुछ चीज़ हमसे मिस हो गया हो, कुछ और आपको जानना हो, कुछ प्लेसमेंट्स आपको जाननी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।